फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है ऑर्गेनिक, जो इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस करना। तो इसमें हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज़ करते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, और जो ग्रीन लीव्स में क्लोरोफिल होता है उसकी प्रेजेंस में हम लोग क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सिंथेसिस करते हैं, जैसे ग्लूकोज। तो ग्लूकोज क्या होता है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, या ऑर्गेनिक जो मटेरियल होता है उसकी सिंथेसिस में हम लोग करते हैं। तो ये जो ग्लूकोज होता है इसका यूज़ हम लोग रेस्पायर के लिए कर सकते हैं, जिसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हमारी एनर्जी बनती है, केमिकल कंपाउंड्स बनते हैं जो एटीपी कहलाता है। फिर इसे हम लोग स्टोर भी कर सकते हैं स्टार्च के फॉर्म में इन द प्लांट्स और ग्लाइकोजन के फॉर्म में इन द एनिमल्स। तो जो प्लांट होता है या जो ग्रीन प्लांट होता है वो सनलाइट को एब्सॉर्ब करता है, देन ये CO2 और वाटर का यूज़ करते हुए क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट्स मतलब ग्लूकोज बनाता है, और जो ऑक्सीजन होता है उसको रिलीज़ करता है। ये ऑक्सीजन यूज़ की जाती है एनिमल्स द्वारा रेस्पिरेशन के लिए। तो जो फोटोसिंथेसिस होता है वो एक फिजिको केमिकल प्रोसेस है। तो इसमें लाइट एनर्जी का हम लोग यूज़ करते हैं और उसे केमिकल एनर्जी में हम लोग चेंज करते हैं। केमिकल एनर्जी मतलब ATP NADPH में हम लोग इसे कन्वर्ट करते हैं, और अल्टीमेटली हम लोग क्या बनाते हैं, फूड वगैरह की सिंथेसिस करते हैं। तो जो फोटोसिंथेसिस है उसमें ऑक्सीजन कहाँ से आता है, तो ऑक्सीजन जो आता है वो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से आता है, जिसे फोटोलिसिस ऑफ वाटर भी कहते हैं। तो इसमें जो वाटर है वो मैग्नीज और क्लोरीन जो है, जो जिन्हें हम लोग कहते हैं कोएंजाइम्स, इनकी प्रेजेंस में ये जो है वाटर वो प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में और ऑक्सीजन में जो है टूट जाता है। अब फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे, जिसमें से एक है वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। यह एक्सपेरिमेंट था कि एक लीफ ली जिसका एक पार्ट येलो था, आधा पार्ट ग्रीन था। तो जो येलो एरिया था वहाँ पर क्लोरोफिल जो है वो एब्सेंट था, इसलिए वहाँ पर कोई भी स्टार्च की सिंथेसिस नहीं हुई। अल्टीमेटली वहाँ ग्लूकोज की भी सिंथेसिस नहीं हुई, जिसके कारण यहाँ पर जो स्टार्च टेस्ट किया गया वहाँ पर नेगेटिव आता है। और ग्रीन एरिया जो था वहाँ पर क्लोरोफिल था, तो क्लोरोफिल जो है, जहाँ पर क्लोरोफिल होता है वहीं पर हमारा स्टार्च की सिंथेसिस या ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है, तो यहाँ स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव आता है। फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट था हमारा मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, जो जिसमें एक लीफ को जो है एक जार में डाला जाता है और अंदर जो है KOH का सॉल्यूशन भरा जाता है। ये जो KOH होता है ये क्या करता है, CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं, तो अंदर जो है जार के अंदर जो है CO2 एब्सेंट होता है, और जो लीफ है जो एयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में है वहाँ पर जो है CO2 मैक्सिमम होता है। तो जब हम यहाँ पर स्टार्च टेस्ट करते हैं, तो जो अंदर लीफ होती है वहाँ पर, जार के अंदर जो लीफ होती है वहाँ पर जो स्टार्च टेस्ट है वो नेगेटिव आता है, और जो लीफ बाहर होती है वहाँ पर स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव आता है। ऐसा क्योंकि हमारा जो ग्लूकोज है उसमें कार्बन कहाँ से आते हैं, बेसिकली CO2 से। तो जहाँ CO2 नहीं होगी वहाँ पर ग्लूकोज की सिंथेसिस भी नहीं होगी, अल्टीमेटली स्टार्च भी नहीं बनेगा वहाँ। फिर तो इससे हम कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं, जो एक्सपोज्ड पार्ट था जो बाहर था एयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में था वहाँ पॉजिटिव स्टार्च टेस्ट आता है, और जहाँ पर जो पार्ट जो था लीफ का वो ट्यूब में था वहाँ स्टार्च टेस्ट नेगेटिव आता है। CO2 इज़ रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेसिस जो है उसके लिए CO2 ज़रूरी होता है, क्योंकि जो ग्लूकोज है उसमें हमारा कार्बन जो है वो कहाँ से आता है, अल्टीमेटली वो आता है हमारा CO2 से। फिर एक्सपेरिमेंट बाय जोसेफ प्रिस्टली 1770 में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने बेल जार एक्सपेरिमेंट फिर किया गया, जिसमें पता चला कि रोल ऑफ एयर क्या होता है। ऑक्सीजन इज़ डिस्कवर्ड इन 1774। फिर जॉन इंजनहाउस ने 1730 से लेकर 1799 तक एक्सपेरिमेंट किए। अब इन्होंने बताया रोल ऑफ सनलाइट की क्या
भूमिका होती है फोटोसिंथेसिस में। तो इन्होंने एक्वेटिक प्लांट लिया, इस पर उन्होंने सनलाइट डाली तो उन्होंने देखा कि ऑक्सीजन रिलीज़ होती है। जब इसी प्लांट पार्ट को उन्होंने डार्क में रखा तो कोई भी वाटर की स्प्लिटिंग नहीं हुई, अल्टीमेटली वहाँ पर CO2 भी नहीं बना। तो वाटर की स्प्लिटिंग के लिए क्या ज़रूरी होता है, लाइट या सनलाइट की ज़रूरत होती है। तो ऑक्सीजन वहीं निकलेगी जहाँ पर सनलाइट होगी। तो वाटर की स्प्लिटिंग होती है तो हमारा बनता है हमारा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन। जूलियस वॉन सेकस साहब ने जो है एक एक्सपेरिमेंट किया 1854 में। इन्होंने बताया कि जो ग्रीन प्लांट पार्ट होते हैं वो ग्लूकोज बनाते हैं, उन्हें स्टार्च की फॉर्म में जो है स्टोर करके रखते हैं। क्लोरोफिल जो है वो कहाँ पर होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं। और जो ग्लूकोज है वो कहाँ बनता है, ग्रीन प्लांट पार्ट। मतलब फर्स्ट ही पॉइंट है कि ग्लूकोज जो है वो कहाँ बनेगा, ग्रीन प्लांट पार्ट में बनेगा और स्टार्च की फॉर्म में ये एब्जॉर्ब होगा या स्टोर होगा। एक्सपेरिमेंट बाय TW एंजलमैन 1843 से 1909 में इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने ग्रीन एल्गे को लिया, जो एरोबिक बैक्टीरिया होता है, इसको लिया। और एरोबिक बैक्टीरिया जो है, जो ऑक्सीजन की जिन्हें रिक्वायरमेंट होती है वो होते हैं। और इन्होंने बताया कि फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। तो इन्होंने एक प्रिज्म लिया और वहाँ पर लाइट को स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स में बांटा तो विबग्योर आया। तो इन्होंने बताया कि जो रेड रीजन है और ब्लू रीजन वहाँ पर सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होती है। तो ये एक्शन स्पेक्ट्रम था। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये दो स्पेक्ट्रम बनते हैं, एक एक्शन स्पेक्ट्रम होता है, एक टर्म होती है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो एक्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है कि कितना ऑक्सीजन निकला, मतलब कितनी फोटोसिंथेसिस हुई, वो एक्शन स्पेक्ट्रम होता है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मतलब किस वेवलेंथ की लाइट पर सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हुआ, मतलब कहाँ पर किस रीजन में सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब हुआ और कहाँ पर फोटोसिंथेसिस हुई। मतलब ये दोनों जो है आपस में जुड़े ही होते हैं कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा वहीं पर सबसे ज़्यादा एक्शन भी होगा। तो ये हमारी बेसिक सी क्या बोलते हैं रिएक्शन है हमारी फोटोसिंथेसिस की। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लिया, लाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में लाइट तो कार्बोहाइड्रेट्स बने प्लस ऑक्सीजन रिलीज हुआ। एक्सपेरिमेंट बाय कॉर्नियस वॉन नील 1897 से 1985 में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और बताया कि पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या करते हैं, उनमें हाइड्रोजन डोनर जो होता है वो वाटर नहीं होता बल्कि इसमें सल्फर या सल्फेट होता है। तो जब हमारा वाटर हाइड्रोजन डोनर होता है तो हमारा क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है। तो इसे ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कहते हैं। जब हमारा हाइड्रोजन डोनर H2S होता है तो इसे एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कहते हैं।